हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि दोस्तों निधि कंपनी में आप मेंबर्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम न्यू निधि कंपनी रजिस्टर करते हैं एज पर निधि अमेंडमेंट रूल 2022, तो दोस्तों आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन 120 डेज में हमें NDH 4 फाइल करना होता है। और दोस्तों बिफोर फाइलिंग ऑफ NDH 4 हमें दो मेन क्राइटेरिया दोस्तों पूरे करने होते हैं। एक है दोस्तों कि हमारे जो है 200 मेंबर्स कंप्लीट होने चाहिए, और दोस्तों सेकंड क्राइटेरिया है कि हमारा 20 लाख का मिनिमम नेट ओन फंड जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेंबर्स हम 7 मेंबर्स के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं। दोस्तों 7 मेंबर हमारे सब्सक्राइबर ऑफ MOA होते ही हैं। तो हमें दोस्तों 193 मेंबर और बनाने होते हैं, यानी कि दोस्तों टोटल हमारे पास 200 मेंबर होने चाहिए और 193 हमें और ऐड करने हैं। तो 193 मेंबर जो हमें एडिशनल ऐड करने हैं, तो क्या हम उन्हें दोस्तों ट्रांसफ़र करके बना सकते हैं या फिर दोस्तों हमें अलॉटमेंट ही करना होगा। इसके रिगार्डिंग क्या बोलते हैं निधि रूल, क्या बोलता है MCA और क्या बोलता है दोस्तों कंपनीज एक्ट, इसी पॉइंट पर हम दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट में। दोस्तों कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है अगर हम उसको शेयर चाहे ट्रांसफ़र करें या फिर शेयर चाहे हम उसको अलॉट करें। दोस्तों वो किसी भी तरीके से हमारी कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन दोस्तों क्या ये इनफ है ऑल्सो फॉर निधि कंपनी? द आंसर इज नो। क्योंकि दोस्तों निधि कंपनी में जो मेंबर होता है वो ओनली मेंबर नहीं है, ओनली शेयर होल्डर नहीं है, वो दोस्तों डिपॉजिट होल्डर भी होता है। एज पर डेफिनेशन ऑफ निधि रूल्स के अकॉर्डिंग दोस्तों जो निधि का मेंबर होता है वो ओनली निधि का शेयर होल्डर नहीं है, वो दोस्तों डिपॉजिट होल्डर भी होता है। और MCA के ऑब्जेक्शन के अकॉर्डिंग भी जब NDH 4 रिजेक्शन का ऑब्जेक्शन आपका आता है तो बहुत सारी कंपनीज में ये भी बताया गया है कि जो आपके मेंबर हैं, आपने जो मेंबर ऐड किए हैं वो ओनली ट्रांसफ़र से किए हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों काम यहाँ पर नहीं करते हैं। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जिन मेंबर को आपने ट्रांसफ़र किया है उनको कम से कम आपको 10 शेयर अलॉट करने पड़ेंगे, यानी कंपनी से डायरेक्ट उन मेंबर्स को देने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच, या फिर और दोस्तों 100 रुपये की वैल्यू का एक शेयर भी आप दे सकते हैं। मतलब जितने भी शेयर आप कम से कम देंगे उनकी टोटल वैल्यू 100 रुपीज़ होनी चाहिए, चाहे वो एक शेयर है या फिर वो 10 शेयर हैं। ठीक है, तो हमें कैसे मेंबर ऐड कर सकते हैं दोस्तों? हमें हर मेंबर को 10 शेयर ऑफ ₹10 और दोस्तों 1 शेयर ऑफ ₹100 मिनिमम अलॉट करना है। उसके अलावा आप बाकी के जो शेयर हैं आप उन्हें ट्रांसफ़र के थ्रू भी दे सकते हैं। और दोस्तोदोस्तों सेकंड ऑब्जेक्शन ये भी आता है, अगर आप ओनली 100 रुपये की वैल्यू के शेयर बाकी 193 मेंबर्स को देते हैं तो MCA वाले ये भी ऑब्जेक्शन लगा दें कि निधि कंपनी का मतलब है कि जी फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, यानी कि जैसे हमारा संविधान होता है ना कि लोगों के लिए लोगों का, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो निधि कंपनी का मतलब भी ये होता है कि फॉर द मेंबर, टू द मेंबर्स एंड बाय द मेंबर्स। तो इसका मतलब है कि किसी भी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास में मेजॉरिटी स्टॉक नहीं होना चाहिए, है ना, मेजॉरिटी स्टेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी के पास दोस्तों इक्वल या फिर इक्वल के आसपास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। इक्वल वाली बात कहीं भी दोस्तों निधि रूल में नहीं बताई गई है। ये बात आपको, यानी कि निधि के जो ऑब्जेक्शन MCA के साइड से आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम 10 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 100 रुपये की वैल्यू के शेयर आपको अलॉट करने हैं डायरेक्ट कंपनी से। बाकी के शेयर अगर आप देना चाहते हैं तो दोस्तों आप ट्रांसफ़र के थ्रू भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 193 मेंबर आपको कम से कम और ऐड करनी है अदर देन सब्सक्राइबर ऑफ MOA। ठीक है, तो टोटल हमारे 200 मेंबर हो जाएंगे। और दोस्तों सभी मेंबर का आपको ऑक्यूपेशन, मेल ID और कंप्लीट एड्रेस, आधार नंबर, पैन नंबर डाल करके ही सबमिट करना है। कितने शेयर उनको ट्रांसफ़र के थ्रू आए हैं, कितने उनको अलॉटमेंट के थ्रू आए हैं, इसकी जानकारी भी मेंबर शीट में अपडेट करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेंबरशिप न्यू निधि रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे ऐड करनी है, आई होप इसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियोज़ का मतलब यही है कि आप लोगों को अवेयर करना, जो भी अपडेट आ रही हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाना।
हमारी किसी वीडियो में हम ये नहीं बोलते हैं कि हम NDH4 अप्रूव कराते हैं या NDH4 की कोई गारंटी है, बिल्कुल भी गारंटी नहीं है दोस्तों। अगर आप हमारे थ्रू भी कराते हैं तो कोई भी गारंटी NDH4 की नहीं है। और अगर आप न्यू निधि कंपनी रजिस्टर करना भी चाहते हैं तो आज की डेट में, तो हम लोगों की यही सजेशन है कि अभी आप ना करें, कुछ टाइम के बाद कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक NDH4 अप्रूव नहीं हो रही हैं। ठीक है, अभी तक डिपार्टमेंट में कोई सेटअप भी नहीं हो पा रहा जिसके थ्रू NDH4 अप्रूव हो सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी रजिस्टर हो गई है और आप इंक्रीज कराना चाहते हैं मेंबर, तो उस केस में ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपका कोई सेटअप है और आप ये सब सुनने के बाद भी कि जी NDH4 की गारंटी नहीं है, फिर भी निधि कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप हमारे थ्रू कराएं या किसी के भी थ्रू कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारी वीडियो का मकसद भी आप लोगों को अवेयर करना ही होता है। तो इस वीडियो में इतना ही।